State the significance of negative value of electrostatic potential energy of a system of the charges. Three charges are placed at the corners of an equilateral triangles ABC of the side 2 meter as shown in the figure. Calculate the electric potential energy of the system of the three charges. Okay. तो देखिए पूछ रहे हैं बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव है इसका क्या सिग्निफिकेंस? तो बेटा इसका मतलब होता है कि द सिस्टम इज बाउंडेड। याद करो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या मिलती थी? निगेटिव मिलती थी। इसका मतलब जब किसी मास को इन्फिनिटी में ले जाना पड़ता था, दूर करना होता था, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती थी। वैसे ही अगर कोई भी चार्जेज का सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब अगर उस सिस्टम उन चार्जेज को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आपको कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। वो बाउंडेड है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। और इसका मतलब उस कंडीशन में चार्जेज को दूर करने के लिए, किसी चार्ज को उस सिस्टम से हटाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए? इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज अगर रखा है तो उसको हमको अगर दूर ले जाना है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी वर्क करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए कुल मिला के एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये उसका सिग्निफिकेंस है। अगला पार्ट बच्चों दिया है, हमसे कह रहे हैं कि ये तीन चार्जेस दिए हैं, ठीक है। हमको इनकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सिस्टम की, जबकि हर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितना है? 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, और ये भी दे दिया कि हर साइड 2 मीटर है। इसका मतलब क्या है? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? लिखेंगे सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। ये कितना आएगा बच्चों? U बराबर, तो U बराबर हो जाएगा, पहले इनका पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, फिर इसका निकालो, फिर इसका, सबका निकालना पड़ता है ना। तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दो चार्ज अगर होते थे, याद करो Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस R होती थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता था? ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, मतलब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपान में उनके बीच की डिस्टेंस R। वैसे यहाँ करेंगे, इनके बीच का क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी क्या आएगा? Q1 Q2 अपान ये डिस्टेंस, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगा? BC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपान ये डिस्टेंस, Q2 Q3 अपान AC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये वाला चार्ज, मतलब Q1 Q3 अपान ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी? AB। चलिए सॉल्व करते हैं। तो U बराबर क्या आएगा? तो U बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कॉमन ले लो सबसे, क्या बचेगा? Q1 Q2 अपान BC प्लस Q2 Q3 अपान AC प्लस Q3 Q1 अपान AB। सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। देखो बच्चों, Q1 दिया है -4 माइक्रो कूलाम, तो जब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलोगे तो क्या आएगा? -4 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो जब हटता है तो -6 आ जाता है। ऐसे Q2 दिया है +2 माइक्रो कूलाम, यानी कि क्या आएगा? +2 × 10⁻⁻6 कूलाम। जब इसमें बात करोगे Q3 हमें निकालना है तो क्या आएगा? ये आएगा 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, ऐसा कुछ। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगी बच्चों? देखो U की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो होता है 9 × 10⁻9, ये तो फिक्स होता है कांस्टेंट है, इसको याद रखो। Q1 Q2, Q1 कितना है? -4 × 10⁻6 इंटू Q2 कितना है भाई? 2 × 10⁻6 अपान BC की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर, यानी कि 2 प्लस Q2 कितना है भाई? 2 × 10⁻6 Q3 4 × 10⁻6
अपान AC, ये वाला AC, ये है 2 मीटर, प्लस Q3 कितना है भाई, ये 4 इंटू 10 की पावर -6, Q1 कितना है भाई, -4 इंटू 10 की पावर -6 अपान इनके बीच की डिस्टेंस, ये है 2 मीटर। ये बन गया बच्चों, बहुत बढ़िया, ये ऐसे ब्रैकेट ध्यान रखना, ठीक है, कि ये वाला सेपरेट है, अलग है, और ये वाला है। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, तो u बराबर क्या आएगा बताओ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपान 2 सब में है, बाहर ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं। ये कितना आएगा, ये आएगा -8 इंटू 10 की पावर -12, ये कितना आएगा, +8 इंटू 10 की पावर -12, ये कितना आएगा, -16 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो u बराबर क्या आएगा, देखो -8 + 8 तो कैंसिल हो गया आपस में, तो बचा क्या, -16 इंटू 10 की पावर -12, यानी कि ये बचा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपान 2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -12, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना आपस में, प्लस माइनस के इक्वल थे, कट गए, तो ये बचेगा, ये माइनस पहले लग गया मल्टीप्लाई होने के बाद। अब देखो बच्चों, इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, तो u बराबर आ जाएगा -72, 9 8 72 इंटू 10 की पावर -3 जूल। या इसी को मैं थोड़ा और सॉल्व करके लिख सकता हूं, u बराबर -7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव, मतलब अगर इस सिस्टम को ब्रेक करना हो तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये बाउंडेड है, ये बंधा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।